जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं 22 अप्रैल से आपके मेडिकल स्टार्ट हैं 60,244 वैकेंसीज़ के। और कल जितने भी अभ्यर्थी मेडिकल हेतु उपस्थित रहे हैं, आप लोगों ने रिजल्ट भी देखा होगा कि रिजल्ट किस प्रकार से हुआ है, कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं सभी सेंटर्स से, और किस तरीके से मेडिकल हो रहा है, इजी वे में हो रहा है कि कठिन हो रहा है। ये अंदाज़ा आप नंबर ऑफ़ पास स्टूडेंट से ही लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि किसी भी सेंटर पे अगर 50 अभ्यर्थी हैं तो 50 के 50 अभ्यर्थी भी मेडिकल फिट हुए हैं, या एक दो अभ्यर्थी अनफिट हुए हैं तो उनको री मेडिकल दिया गया है, या कहीं 100 अभ्यर्थी हैं तो वहाँ से 97 98 इस तरीके से अभ्यर्थी पास हुए हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो मेडिकल होता है वो नॉर्मल वे में होता है, इजी वे में बिल्कुल मेडिकल होता है। सिर्फ आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो मेडिकल होता है मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस या आपके CRPF SSB इन सबसे थोड़े से हट के मेडिकल होते हैं, थोड़े से उनकी कंपेयर में इजी मेडिकल होते हैं। अब जो अगले अभ्यर्थी हैं हमारे, जो अगले डेट में जिनके भी मेडिकल होंगे, अब आप देख लिए होंगे सारी चीज़ें और आप अपडेट भी हो गए होंगे, तो आपको अब रिलैक्स रहना है, रिलैक्स होकर के अपने मेडिकल हेतु उपस्थित होना है। किसी भी प्रकार से किसी के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है, आपको शांति से अपने मेडिकल हेतु जाना है और मेडिकल में पास होकर के वापस आना है। ये विश्वास आपको होनी चाहिए, सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल वे में हो जाएगा, आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेडिकल के लिए जैसे कलर ब्लाइंडनेस, अगर कलर विजन है आपको तो वहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है। बाकी नॉकनी, फ्लैट फुट, बोलेक्स, आपके टीथ, आपके ईयर, ये बिल्कुल नॉर्मल वे में चेक होते हैं। अगर मेजर प्रॉब्लम आपको होगा भी, अगर मेजर प्रॉब्लम होगा भी, अगर जैसे नॉकनी हो गया या फ्लैट फुट हो गया, तो वहाँ भी आपको री मेडिकल दिया जाता है। री मेडिकल हेतु आपकी एक टीम गठित होती है, तो वहाँ पे भी आपका फिर से मेडिकल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डिसाइड होगा कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, इस चीज़ को भी आप देख लेंगे। लेकिन एक विशेष चीज़ आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना है कि आपको वहाँ लास्ट मोमेंट तक रहना है। आपके जहाँ मेडिकल हो रहे हैं वहाँ पे आपको लास्ट मोमेंट तक रहना है। ऐसा नहीं कि आपको मेडिकल वहाँ चल रहा है और आपको अगर री मेडिकल दे दिए हैं या आपको किसी पॉइंट मिला है तो आप वहाँ से उठकर चल देंगे, नहीं। वहाँ की जो प्रक्रिया सारी होती है वो प्रक्रिया आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी प्रक्रियाएँ पूरी करनी है, उसके बाद ही वहाँ से जाना है। जब सभी अभ्यर्थी वहाँ से जाएंगे तभी आप भी जाएंगे, ठीक है। उसके पहले जितनी भी प्रक्रियाएँ वहाँ होती हैं, जो भी विधिक प्रक्रियाएँ हैं वो आपको करनी है रिलेटेड टू मेडिकल, ठीक है। वो या हो सकता है री मेडिकल हो या फिट हो अनफिट हो, वो सारी चीज़ें नहीं मायने रखती हैं, लेकिन आपको सारी प्रक्रिया करनी पड़ेंगी वहाँ पे, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद री मेडिकल अगर मिलता है तो जिस डेट में मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होते हैं वहाँ पे आपको उपस्थित होना होगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप सभी लोगों के नॉर्मल वे में मेडिकल हो रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स में आपको जाने हैं। और आई होप आप सभी लोग मेडिकल पास होंगे। जिनको री मेडिकल मिला है वो भी मेडिकल पास हो जाएंगे, वो भी मेडिकल फिट होंगे, ठीक है। तो आई होप आप बेहतर होंगे। मेडिकल टेंशन थी, एजिटेशन आपकी थी, उसे दूर माइंड से निकाल